अच्छा, हम सिराज औरंगाबादी के हवाले से पढ़ बता रहा था मैं कि वो वली दक्कनी के जानशीन कहलाते हैं। और उनके एक शेर मैंने आपको सुनाया था, जो चढ़ा दार पर हुआ मंसूर, ये मोहब्बत की पहली मंजिल है। इसके अलावा उनकी एक मशहूर गजल भी है जिसका एक शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ, यकीनन सबको याद आ जाएगी। खबरे तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो मैं रहा ना तो तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये गजल बहुत मशहूर है सिराज औरंगाबादी के हवाले से। अच्छा, ये तो इब्तिदाई जमाना था जो शायरी के हवाले से था, और पहला जो बड़ा नाम था वो यकीनी तौर पर वली दक्कनी थे। वली दक्कनी के बाद जो शायरी का दौर शुरू होता है वो शुमाली हिंद में शुरू होता है, दिल्ली और गिरदोनवा में। और शुमाली हिंद में जो शायरी का आगाज होता है वो बुनियादी तौर पर वली दक्कनी के दीवान के दिल्ली आमद के बाद शुरू होता है। वली दक्कनी का दीवान जब दिल्ली आया तो यहाँ के शोरा ने इस कलाम में ऐसी खसूसियात देखी कि जिसकी वह जिस जिससे जिन खसूसियात ने वहाँ के शोरा को इस हद तक मुतासिर किया कि उन्होंने वली की तकलीद करते हुए शायरी का आगाज किया। वली दक्कनी की शायरी में एक पहलू एहाम गोई का भी था, और उनमें उनके मुतादिद अशार ऐसे थे जिनमें एहाम पाया जाता था। तो दिल्ली के कुछ शोरा ने ये फर्ज कर लिया कि असल में शायरी की जो खसूसियत है वो एहाम ही है। यहीं से उर्दू में शायरी की पहली तहरीक, बाकायदा तहरीक का आगाज होता है, जिसे एहाम गोई की तहरीक कहा जाता है। इहाम गोई की तहरीक से पहले मैं एक शायर का तज़किरा जरूर करूंगा, खान आरजू का। सिराजुद्दीन अली खान आरजू उस जमाने के उस्ताद शायर थे, जो फारसी के बड़े मुसल्लिम सबूत उस्ताद थे। उन्होंने अपने ज़माने में मुतअद्दिद फारसी की तसानीफ यादगार छोड़ी हैं। उन्होंने नवादिरुल अल्फाज के नाम से और चराग हिदायत के नाम से लुगात भी मुरतब की, लिसानियात के हवाले से भी तसानीफ यादगार छोड़ी, तस्करा भी उन्होंने मुरतब किया। लेकिन उनका एक फारसी शायर से मुकाबला हो गया था, और ऐसा मार्का हुआ था कि वो फारसी शायर क्योंकि ईरान से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने हिंदुस्तानी शोरा की फारसी दानी पर एतराज़ात किए। ये एतराज़ात जब सामने आए तो कुछ लोगों ने खान आरजू के अशार दलील के तौर पर पेश किए, तो उन्होंने खान आरजू पर भी एतराज़ात शुरू कर दिए। खान आरजू क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त आलिम थे, तो उन्होंने इसी मार्के की वजह से उस शायर पर एतराज़ात करना शुरू कर दिए, और उनके हवाले से भी एक तसनीफ लिखी जिनमें उनके तकरीबन 400-500 अशार पर जुबान बयान की गलतियों को वाजे किया था। उस शायर का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करता हूँ। फिर खान आरजू ने जब ये मार्का सामने आया तो खान आरजू को ये एहसास हो गया था कि हिंदुस्तान में शोरा चाहे कितनी भी आला पाए की फारसी शायरी क्यों ना कहें, जो ईरानी या फारसी शोरा हैं उनकी अहमियत को तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने शऊरी तौर पर कोशिश की कि जो शोरा हैं वो उर्दू शायरी, उर्दू में इजहार ख्याल करें, और उन्हीं की कहने पर या उन्हीं की तरगीब पर उस जमाने के तमाम अहम शोरा ने उर्दू में इजहार ख्याल का आगाज किया। उन्हीं के शागिर्दों में शाह मुबारक आबरू, मजमून शाकिर नाजी वगैरह भी शामिल थे। अब एहाम गोई की जो बात की थी, तो एहाम गोई की जो पहली तहरीक है उसके जो बानी हैं वो शाह मुबारक आबरू को कहा जाता है। शाह मुबारक आबरू बुनियादी तौर पर खान आरजू के शागिर्द थे, लेकिन शाह मुबारक आबरू पहले फर्द थे जिन्होंने एहाम को बतौर फन इस्तेमाल किया। एहाम में कोई ऐसा लफ्ज लफ्ज इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिससे जू मानी मफहूम निकलता है, एक करीब का और एक दूर का, और दोनों मफहूम दुरुस्त करार दिए जा सकते हैं। शाह मुबारक आबरू का एक शेर मुझे याद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोल आबरू का था ना जाऊंगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। अब कोल आबरू का था ना जाऊंगा उस गली, होकर के बेकरार देखो आज फिर गया। अब फिर गया जो लफ्ज है वो जुमानी है, कि फिर गया यानी दोबारा जाने के मानों में भी, और कोल से फिरने के मानों में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो उस जमाने के दीगर शोरा में शाकिर नाजी, मजमून और शाह हातिम भी उन शोरा में शामिल हैं जिन्होंने इब्तदाई तौर पर एहाम गोई में शायरी की और अपना दीवान भी मुरतब किया। उसके बाद रद्द अमल की तहरीक का आगाज होता है। इहाम गोई की कसरत की वजह से जो शायरी के अंदर जज्बात और एहसासात की कैफियत थी वो खत्म हो गई थी, और जो शोरा हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो शायरी में इहाम को बरतने के लिए दूर दराज के मानी और मफाहिम को पेश किया करते थे, जिसमें
जज्बात और एहसासात बिल्कुल नहीं होते थे। ऐसे में मिर्जा मजहर जाने जाना जो जमाने के एक अहम शायर थे, उन्होंने रद्द अमल की तहरीक का आगाज किया और अपने शागिर्दों की उसी हवाले से तरबियत की और कोशिश की कि शोरा इहाम की बजाय जज्बात और एहसासात से मुज़य्यन शायरी करें। मिर्जा मदर जाने जाना के साथ उनके एक शागिर्द इनामुल्लाह यकीन इस हवाले से खास तौर पर शोहरत रखते हैं। इनामुल्लाह यकीन वो पहले शायर हैं जिन्होंने रद्द अमल के तहत ऐसी आला शायरी की जिस पर बाद में दबिस्तान दहली की बुनियादें कायम हुई। बल्कि डॉक्टर जमील जालवी कहते हैं कि इनामुल्लाह यकीन की आज अगर हम उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो उसमें कोई खास बात हमें नजर नहीं आती, लेकिन अगर तारीखी हकाइक से देखेंगे तो इनामुल्लाह यकीन नई शायरी के इब्राहिम और मीर तकी मीर उस नई रिवायत के आखिरी पैगंबर करार दिए जा सकते हैं। मीर तकी मीर को जो खुदाए सुखन या आखिरी पैगंबर उन्होंने करार दिया, लेकिन इनामुल्लाह यकीन का जो मर्तबा है वो भी इब्राहिम से कम नहीं था। यानी नई शायरी के, पुरानी शायरी के जो बुत हैं वो बुनियादी तौर पर इनामुल्लाह यकीन ने ही तोड़े थे। उनके एक दो अशार में आपके सामने रख देता हूँ। ये बीमार, अच्छा, उन्हें उनके वालिद ने कत्ल करवा दिया था बहुत कम उम्री में, और मीर तकी मीर भी उनसे हसद किया करते थे, और उन्होंने अपने तस्करे में इनामुल्लाह यकीन के बारे में लिखा है कि उनका अपना कलाम नहीं है बल्कि उनके उस्ताद मजहर जाने जाना ने उन्हें कलाम लिखकर दिया है। अच्छा, उनके दो तीन शेर, ये बीमार आप मर जाता जो जीता उनके काम आता, यकीन को मार कर जोरावरों के हाथ क्या आया, खफीफ मुझसे उलझ कर अबस हुआ वाइज कि मैं तो मस्त था क्या उसको भी शऊर ना था, मुझे जंजीर कर रखा इन शेरी गजालों ने, नहीं मालूम मेरे बाद वीराने पे क्या गुजरा। अच्छा, ये वो अशार हैं जो नई शायरी की बुनियादें फराहम करते हैं। उसके बाद मीर दर्द और सौदा का दौर शुरू होता है। इस दौर को उर्दू का क्लासिकल अहद भी कहा जाता है। उस जमाने में मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और सौदा सबसे बड़े नाम हैं। इसके अलावा कायम चांदपुरी और मीर असर और मीर हसन के नाम भी काबिल जिक्र हैं। लेकिन मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्जा रफ़ी सौदा अजमत की ऐसी बुलंदियों पर उस जमाने में थे कि उनके सामने दूसरे दर्जे के किसी शायर का चराग रोशन ना हो सका और उन्हें कोई खास अहमियत हासिल ना हो सकी। मीर दर्द और सौदा के हवाले से आप बखूबी जानते हैं, उनके बारे में तफसीली बात नहीं करते क्योंकि पूरी रिवायत पर बात करनी है तो और भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो मीर तकी मीर उर्दू शायरी में गजल के हवाले से शोहरत रखते हैं। उन्हें खुदाए सुखन, सरताजुल शोरा और उर्दू का सादी भी करार दिया जाता है। ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ के हवाले से शोहरत रखते हैं। उन्हें शायर तसव्वुफ या तसव्वुफ का इमाम करार दिया जाता है। इसके अलावा मिर्जा रफ़ी सौदा गजल में भी फारसी रिवायत और उसके साथ साथ कसीदे और हज के सबसे बड़े शायर के तौर पर सामने आते हैं। और जो कायम चांदपुरी हैं और मीर असर हैं और दीगर मीर हसन वगैरह हैं वो भी उस जमाने के अहम शोरा में शुमार होते हैं। मीर असर ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे और उनकी एक मसनवी ख्वाबो ख्याल के नाम से मशहूर है। याद रहे, ख्वाबो ख्याल के नाम से मीर तकी मीर की भी एक मसनवी मौजूद है। मीर हसन उर्दू में मसनवी निगारी के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। उन्होंने कुल 11 या 13 मसनवियाँ लिखी थी, जिनमें एक मसनवी उर्दू की बेहतरीन मसनवी कहलाती है जिसका नाम सहरुल बयान है। तो और कायम चांदपुरी भी एक अहम शायर थे, लेकिन चूंकि उस जमाने में मीर दर्द और सौदा का तोती बोलता था तो कायम चांदपुरी को वो अहमियत हासिल ना हो सकी। बहरहाल कायम चांदपुरी का भी कलाम अच्छा खासा है। कायम चांदपुरी अपनी शायरी के साथ साथ अपने तस्करे मखज़न निकात के हवाले से भी शोहरत रखते हैं, जिसमें उन्होंने शोरा को 3 दर्जों में तकसीम किया था। तो ये दबिस्तान दहली का या दहली का शुमाली हिंद का जमाना था शायरी में। अच्छा, उसी 1738 से लेकर और 1750 और 60 के दरमियान दिल्ली पर मुतादिद पे दर पे बाहर से हमले हुए और जो दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी गई, बार बार दिल्ली उजड़ी और बार बार बसी, लेकिन दिल्ली के जो हालात थे वो इंतशार और बदमनी पर मुश्तमिल हो गए। ऐसे में दिल्ली के तमाम शोरा और उदबा ने दिल्ली से हिजरत करने की तरफ तवज्जो की और तकरीबन शोरा इर्द गिर्द के इलाकों की तरफ हिजरत कर गए। ज्यादातर ने वहां से लखनऊ और फैजाबाद हिजरत की और उन तमाम शोरा में खान आरजू भी शामिल हैं, मिर्जा रफ़ी सौदा भी शामिल हैं, मीर असर, मीर फोज और दीगर उस जमाने के बड़े शोरा।
सिवाय ख्वाजा मीर दर्द के उस जमाने के तमाम बड़े अहम शोरा और उदबा ने दिल्ली से लखनऊ हिजरत कर ली थी। और लखनऊ में जो बल्कि ये भी कहा जाता है कि दिल्ली उजड़ी तो फिर लखनऊ आबाद हुआ है। और लखनऊ में मुसफ़ी भी उस जमाने में दिल्ली में थे, बाद में वो लखनऊ चले गए। तो तमाम के तमाम जो थे वो दिल्ली में, दिल्ली से निकलकर जब लखनऊ में आए तो लखनऊ में शायरी का या दबिस्तान का आगाज होता है। लखनऊ में जिन शोरा ने खासतौर पर शोहरत हासिल की उनमें कलंदर बख्श जुर्रत, इंशाल्लाह खान इंशा, गुलाम हमदानी मुसफ़ी, इमाम बख्श नासिब और हैदर अली आतिश के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। कलंदर बख्श जुर्रत मामला बंदी के हवाले से शोहरत रखते हैं, उनकी शायरी खास अहमियत की हामिल है। उन्होंने लखनवी मिजाज को बुनियाद बनाकर अपनी शायरी में लखनवी तहजीब और माशरत को खास तौर पर बयान किया और इश्क या मामला को खुलकर बयान किया। उनकी शायरी इस हद तक मकबूल थी कि लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला के बारे में कहा जाता है कि वो जुर्रत का कलाम या दीवान अपने सरहाने रखकर सोया करते थे। इंशाल्लाह खान इंशा भी उर्दू में अपनी अजीबो गरीब शख्सियत के हवाले से शोहरत रखते हैं। उन्होंने उर्दू शायरी और नस्र में जितने तजर्बात किए हैं किसी और शख्सियत के यहाँ हमें नजर नहीं आते। उन्होंने नस्र में भी दरियाए लताफत, सिल्के गोहर और कहानी रानी केतकी जैसी तसानीफ यादगार छोड़ी हैं। सिल्के गोहर उर्दू का पहला गैर मनकूद किस्सा है। कहानी रानी केतकी में खालिस्तन उर्दू जुबान के अल्फाज से उन्होंने दास्तान तहरीर की। और इसके अलावा दरियाए लताफत उर्दू कवायद पर पहली किताब है जो इंशाल्लाह खान इंशा ने लिखी थी और ये फारसी जुबान में लिखी गई थी। और इस किताब में उनके साथ मिर्जा हसन कुतील भी शरीक थे ये मुकम्मल तसनीफ में। इंशा उर्दू शायरी के हवाले से भी खास शोहरत रखते हैं। रीख्ती, गजल और बेनुक्त दीवान के हवाले से उन्होंने एक बेनुक्त दीवान भी मुरतब किया था। और गजल के अंदर बाद ऐसे तजर्बात भी किए थे जो उस जमाने के शोरा में नजर नहीं आते। उन्होंने तुर्की, अंग्रेजी और दीगर जुबानों के अल्फाज से पर मुश्तमिल अपनी गजलें भी कही थी। वो आखिरी जमाने में वो दरबार से अलहदा कर दिए गए थे, बल्कि कहा जाता है कि आखिरी जिंदगी उनकी बड़ी कस्मा परसी में गुजरी थी। मुसफ़ी भी उर्दू के अहम तरीन शोरा में शुमार किए जाते हैं, गो के उनका तस्करा बहुत कम होता है, लेकिन मुसफ़ी जूद गो शायर के तौर पर भी अहमियत के हामिल हैं। उनके उर्दू के 8 दीवान हैं और एक दीवान उनका चोरी हो गया था। फारसी के 3 दीवान, एक अरबी और फारसी, अरबी कलाम भी मौजूद था लेकिन वो बारिशों की नजर हो गया था। तो मुसफ़ी भी एक बड़ा नाम है और सबसे ज्यादा कसीदे उस जमाने में उन्होंने ही लिखे हैं, 85 की तादाद में। और फिर उसके बाद नासिक और आतिश का दौर शुरू होता है। नासिक और आतिश का जो दौर है वो ताज़ा गोई का दौर कहलाता है। नासिक ने एक जब लखनऊ में शायरी का आगाज हुआ तो ज्यादातर शोरा का ताल्लुक चूंकि दिल्ली से था, तो दिल्ली की दाखिलियत और फिर थोड़ी बहुत लखनऊ की खारजियत का इम्तिजाज से एक नया रंग सुखन वजूद में आया। लेकिन फिर नासिक ने एक नया तर्ज ईजाद किया जिसे जिसे ताज़ा गोई के नाम से उन्होंने मौसूम किया। और इसमें जो लखनवी तहजीब और माशरत के असरात को अपनी शायरी में बयान किया और जो लफ्जियात है उर्दू शायरी में मुकामी असरात से हटकर फारसी और अरबी जो लफ्जियात है उसको इस्तेमाल करने पर जोर दिया। और साथ ही उर्दू शायरी में जो कदीम और ऐसे अल्फाज भारी, शकील और मुश्किल अल्फाज या ऐसे अल्फाज जो कानों को भले नहीं लगते उन्हें भी मतरूक करार दे दिया और नए अल्फाज उसकी जगह पर शामिल की। ये दो हवालों से नासिक की अहमियत है। उस जमाने में नासिक की शायरी बहुत ज्यादा मकबूल थी, बल्कि सबसे बड़े और मशहूर शायर के तौर पर वो सामने आए थे। उस जमाने के तमाम बड़े शोरा ने भी नासिक की तकलीद की थी, मुसफ़ी समेत। बल्कि बाद में गालिब और मोमिन ने भी इब्तिदाई शायरी में नासिक की तकलीद करने की कोशिश की थी। आतिश उस जमाने के दूसरे अहम शायर हैं जिनका अक्सर मवाजना भी किया जाता है, लेकिन आतिश के यहाँ नासिक की खारजियत के साथ दिल्ली की दाखिलियत का इम्तिजाज है और इसी हवाले से आतिश बाद में नासिक से ज्यादा मशहूर शायर के तौर पर सामने आते हैं। अच्छा, हमारी ये पहली डिस्कशन खत्म होने वाली है, कॉल कटने वाली है, दोबारा मैं ज्वाइन करता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा हम यहीं से आगाज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।